Hey friends, welcome back to another video. Today's topic of discussion is really very interesting, which is chapter 1 of chemistry of class 9, matters in our surrounding. But before starting today's video, there's an important message. If you are new to my channel, then please subscribe to my channel right away. And if you have already subscribed to it, then please like, share and comment below about my videos, and please watch my video till the end to clear understand any topic which I teach. So let's get straight to our today's topic, which is matter in our surrounding. आज के मेन टॉपिक को समझने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन. क्या आपने कभी सोचा है कि जहां पे हम रह रहे हैं, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, ये किस चीज से बनी हुई है? What is this made up of? ये क्वेश्चन तो सबके माइंड में आया ही होगा, कभी ना कभी तो आया होगा, राइट? कि हम जहां भी रह रहे हैं, जो भी चीज हम अपने आसपास देखते हैं, कोई भी चीज हो, नेचर में इतनी सारी चीजें हैं, हमारे घर में इतनी सारी चीजें हैं, ये चीजें किससे बनी हुई हैं, राइट? तो ये आज का टॉपिक भी इसी के ऊपर है. हम यही पढ़ने वाले हैं कि जो भी चीजें हम देखते हैं या हम जिस धरती पे रह रहे हैं, ये एक्चुअली किस चीज से बनी हुई है. तो एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं मैटर. दिस होल वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मटीरियल विच इज नेम्ड एज मैटर. तो ये जो पूरी दुनिया बनी हुई है, ये जो पूरा यूनिवर्स बना हुआ है, ये मैटर से बना हुआ है. अब ये मैटर क्या चीज है? साइंटिस्ट जब रिसर्च कर रहे थे इस चीज पर कि ये दुनिया किससे बनी हुई है, तो उनको एक चीज मिली. उन्होंने देखा कि जो कोई भी चीज है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई है. मींस वो इतने छोटे हैं कि हम उनको देख भी नहीं सकते, और वो आपस में मिलके एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और उसी का नाम उन्होंने मैटर रख दिया. मींस मैटर खुद में एक ऑब्जेक्ट नहीं है, मैटर बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना है. तो इन एंड हम ये कह सकते हैं कि पूरी जो दुनिया है वो पार्टिकल से बनी हुई है. हमारे आसपास जो हवा है, जो एयर है, वो पार्टिकल से बनी हुई है. हम जहाँ रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, वो घर पार्टिकल से बना हुआ है. टेबल हो, चेयर हो, कोई भी चीज हो, सारी चीजें पार्टिकल से बनी है. एंड ये पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा स्मॉल हैं. दे आर वेरी वेरी स्मॉल, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन. मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते ये कितने छोटे हैं. सो एट द एंड हाउ कैन वी डिफाइन दिस टर्म मैटर? तो हम इस मैटर को एक डेफिनेशन के फॉर्म में ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर. कोई भी चीज जिसमें कुछ वजन हो और वो थोड़ी जगह लेता हो, उसको हम मैटर कह देते हैं. उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि ट्रीज, कार्स, टेबल, चेयर. ये सारी चीजें आप देखें तो कुछ जगह लेती हैं, राइट? और इनमें कुछ वजन है. तो हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है? दे आर मैटर because they are made up of very very small particles which are combined together to form a complete object. और कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे शो किए हैं, जैसे कि एक डाइस, एक चेयर, कुछ बुक्स. ये सारी चीजें मैटर हैं. मीन्स दिस होल वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मैटर which are very 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 small particles. Okay, next we see that this term matter has some kind of properties. Okay, so one by one we'll discuss each and every property of matter. So we'll start first with its first property, that is particles of matter have space between them. So हमने कहा कि matter जो होता है वो small particles से मिलके बना होता है. Okay, तो अब ये जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स के बीच में ना कुछ स्पेस होते हैं. मींस दे आर नॉट स्टिक टुगेदर, दे हैव सम काइंड ऑफ स्पेस अमंग देमसेल्फ. लेकिन हमें ये कैसे पता चला कि इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है, इनके बीच में जगह होती है? हमें तो नहीं दिखाई देती है. मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स शो किए हैं, लाइक शुगर वाटर सोल्यूशन, सॉल्ट वाटर सोल्यूशन और लेमनेड, दैट इज नींबू पानी. ओके, तो शुगर वाटर सोल्यूशन वी नो इट कि हम थोड़ा सा शुगर ले लेते हैं और उसको वाटर में
मिक्स करते हैं. देन आफ्टर सम टाइम वी डिस्कवर दैट दिस शुगर डिसअपियर, वो गायब हो जाती है. एंड वेयर डज दिस डिसअपियर? नो वन नोज. हमें नहीं पता होता है कि ये कहाँ पे गायब हो गई. बट एक्चुअली दिस डजंट डिसअपियर समवेयर. एक्चुअली में जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो उन स्पेस के बीच में अपनी जगह बना लेती है. Means these particles of sugar get into the spaces between the particles of water. तो जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस होगा उन स्पेसेस के बीच में ही शुगर के पार्टिकल्स आ जाते हैं. और इसी तरीके से हमें दिखाई भी नहीं देता है कि शुगर कहाँ चली गई. और साथ ही साथ वाटर का जो लेवल था, मीन्स जो वाटर का हमने क्वांटिटी लिया था वो इंक्रीज भी नहीं होता है. इफ वी टेक 100 ml of water and add 1 spoon of sugar, then there is no change in the level of water. Still water quantity is 100 ml. मीन्स पानी अगर मैंने 100 ml लिया है तो शुगर ऐड करने के बाद भी उतना ही वाटर रहेगा, कोई भी चेंज उसके वाटर के अमाउंट में नहीं आया. सेम एग्जैक्टली द थिंग इज विथ सॉल्ट वाटर सोल्यूशन एंड विद लैमिनेट. कि होता क्या है, मीन्स एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ मिक्स कर देता है, उनके बीच में जो स्पेसेस होती हैं उन स्पेसेस को वो ऑक्यूपाई कर लेता है. अब यहां से एक प्रॉपर्टी सामने आती है. हमने देखा कि sugar particles intermix with water particles, right? So here comes one property which is named as diffusion. Now this property is a property in which the particles intermix between themselves. So it actually intermixing of particles of two different types of matter. Means दो तरीके के जो matter हम ले लेते हैं, जैसे कि sugar and water solution में one type of matter is sugar and another type of matter is water, right? और उन दोनों के particles को हमने क्या किया, mix किया. So this intermixing is actually what? Diffusion. Okay, so let's move on to our next property of matter. The second property of matter is particles of matter are continuously moving. जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं. They are not in the state of rest. वो घूमते ही रहते हैं, वो मूव करते रहते हैं. But how do we get to know that they actually are moving? तो एग्जाम्पल के थ्रू यू कैन अंडरस्टैंड. लाइक एयर, जो एयर होती है हमारे सराउंडिंग में, राइट, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. You know that very clearly that it has nitrogen, oxygen, carbon dioxide and some other gases also. And when it moves we can feel that, right? हमको वो feel होता है कि वो actually में move कर रही है. And we know that air is what? It is made up of particles, right? तो वहां पे एयर के जो पार्टिकल्स हैं उसमें जो गैसेस हैं वो आपस में कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं. मीन्स दे नेवर स्टॉप मूविंग, दे कीप ऑन मूविंग कंटिन्यूसली. Similarly with boiling water, when we boil water we see some kind of bubbles on the surface of the container, right, in which we are boiling water. तो उससे हमें ये पता चल रहा है कि उसके पार्टिकल्स में कुछ एनर्जी आ रही है और वो मूव करते जा रही है. अब ये एनर्जी किस टाइप की एनर्जी है जिससे कि वो मूव कर रहा है? सो दिस एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. दिस इज द एनर्जी विच इज एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. ये उस टाइप की एनर्जी है जिससे कि पार्टिकल मूव करता है. कोई भी चीज अगर मूव करती है, एनीथिंग, उसमें ये एनर्जी होगी. ओके, सो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी विच इज पॉसेस्ड बाय पार्टिकल्स ड्यू टू इट्स मोशन. तो अगर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो उनके पास ये एनर्जी है, दे हैव दिस काइनेटिक एनर्जी. लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज ये नोट करनी है कि नॉट एवरी टाइप ऑफ पार्टिकल हैव सेम काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी. हर तरीके के मैटर में एक ही टाइप की काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है. Means there is a difference in the magnitude of the kinetic energy which is possessed by the particles. जैसे कि हम ये समझ सकते हैं कि हमने लिया एक तरफ कोल्ड वाटर और एक तरफ लिया हॉट वाटर.
तो किस में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी या किसके पार्टिकल्स ज्यादा मूव करेंगे? कोल्ड वाटर तो ठंडा है पानी, एंड वी विल नॉट सी एनी काइंड ऑफ मूवमेंट अमंग द पार्टिकल्स. लेकिन in hot water we can observe that movement, because we can see those bubbles on the surface of that water, right? Which shows us that hot water particles are more frequent, है ना, have more kinetic energy than the particles of cold water. So with that, we can say that there is some effect of temperature on kinetic energy. Means kinetic energy पे temperature का कुछ ना कुछ तो effect जरूर है. And what is that effect? Is that kinetic energy is directly proportional to temperature. Means when temperature increases, kinetic energy increases. When temperature decreases, kinetic energy decreases. Means हम temperature को बढ़ाएंगे किसी भी मैटर के पार्टिकल्स का, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. मींस उनके पार्टिकल्स जल्दी जल्दी मूव करने लगेंगे, राइट? देयर स्पीड विल इंक्रीज. और हम टेम्परेचर कम कर देते हैं तो उनकी स्पीड कम हो जाएगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी. इसीलिए दैट एग्जाम्पल विच आई told you that hot water has more kinetic energy than cold water, because the particle of hot water moves faster than the particle of cold water. Is all because hot water's temperature is higher than cold water temperature. Okay, तो kinetic energy जो है वो directly proportional होती है temperature. तो temperature increase करेंगे तो kinetic energy automatically increase हो जाएगी. So the last property of matter is that particles of matter attract each other. Means जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ टाइप का अट्रैक्शन फोर्स होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्शन फोर्स दे होल्ड देम टुगेदर. वो अलग अलग नहीं होते हैं, वो साथ में ही रहते हैं. अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूं चॉक का या आयरन नेल का, या किसी और का भी एग्जांपल ले सकते हैं लाइक टेबल, तो उनके पार्टिकल्स अलग अलग क्यों नहीं होते हैं? इज ऑल बिकॉज उन पार्टिकल्स के बीच में कुछ तरीके का फोर्स है, कुछ तरीके का अट्रैक्टिव फोर्स है, एंड बिकॉज ऑफ दैट अट्रैक्टिव फोर्स दे होल्ड देम टुगेदर. ठीक है, वो आपस में जुड़े रहते हैं, कनेक्टेड हैं, वो दूर दूर नहीं होते हैं. लेकिन this attraction force varies from one matter to another. मीन्स सब तरीके के मैटर का जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उनके पार्टिकल्स के बीच का वो सेम नहीं होता है. किसी का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, किसी का अट्रैक्शन फोर्स कम होगा. जैसे कि here I have taken example iron nail and chalk. So which type of matter has more attractive force among their particles? डेफिनेटली आयरन नेल के पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स है, क्योंकि आयरन नेल ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइप का मैटर है देन चॉक. बिकॉज व्हेन वी ट्राई टू ब्रेक चॉक इट ब्रेक्स वेरी इजिली, है ना. व्हेन वी फॉल इट ऑन द ग्राउंड इट कन्वर्टेड इनटू पाउडर. लेकिन व्हेन वी फॉल आयरन नेल ऑन ग्राउंड इट डजंट ब्रेक एट ऑल, बिकॉज उसके जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग as compared to chalk, and it is many times higher than that force among the particles of chalk. इसीलिए हम आयरन नेल को ब्रेक करने के लिए we use hammer, we use some sort of different methods like heating, right? लेकिन chalk को ब्रेक करने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता. We just apply some muscular force, try to crush it on our hands, वो convert हो जाता है powder में, right? Okay. So guys, this is for today's video. I hope you understood very well. And in the next video, I'll be talking about the states of matter. So, if you don't want to miss my video, please stay connected with me. And once again, if you are new to my channel, please subscribe to it to never miss any new video which I upload. Thank you. Bye.